विजी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजी, मैंने ये अक्सर देखा है कि अच्छा कर्म करने वाले को जिंदगी में दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को सुख ही सुख मिलता है, सब तरीके की ऐशो आराम एटसेट्रा। ये देखकर फिर बहुत कमजोरी आती है और सिक्खी के रास्ते पे चला नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं कवर करूँगा, मे बी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एक ये चीज़ गुरु प्यारो, मैं आपको एक इतिहास में से भी बताता हूँ कि एक ना मोहम्मद तुगलक करके बादशाह था, ठीक है। वो एक बारी अपने उन्हों के साथ जा रहा था, अपनी जो भी फौज होती है उन्हों के साथ मतलब जा रहा था, और उसकी वो पालकी में बैठा हुआ था एंड ऑल। तो वो जब जा रहा था तो उसने देखा कि एक बंदा है जो कचरे के ढेर में बैठा है और ढूंढ रहा है कि कचरे में से कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक जो होता है उसको ना ज्ञान हो जाता है उस टाइम पे। उसको ज्ञान ये होता है कि ऐसा क्या है कि मैं बचपन से इतना अच्छा मुझे खाना पीना 36 पकवान सब कुछ इतना अच्छा अच्छा, इतना रॉयल, मेरी इतनी जय जयकार होती है, और वहीं पर ये मेरे जैसा इंसान है जो फटे कपड़ों में, कपड़े बेचारे के पास पूरे नहीं है, वो कचरे के ढेर में ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ अपने लिए कि मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। तो वो क्या करता है कि वो अपनी पूरी जो प्रजा होती है ना उसमें एक न्यूज़ स्प्रेड करता है कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो भगवान से, वाहिगुरु जी से बहुत कनेक्टेड हो, मुझे उससे एक बात, मुझे वाहिगुरु जी से एक चीज़ पूछनी है, ठीक है। तो वहाँ पर उस पूरे एम्पायर में ढूंढा जाता है। तो एक पीर आते हैं जो बड़े उस अकाल पुरख के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्ञानवंत होते हैं। तो उन्हों से ना वो जो मोहम्मद तुगलक होता है वो सेम चीज़ शेयर करता है। तो वो कहता है कि मुझे ये जानना है, ऐसा क्या है कि मुझे इतनी ज़बरदस्त और रॉयल ज़िंदगी और उस इंसान को इतनी गिरी हुई ज़िंदगी। तो वो कहते हैं कि मुझे एक आप दिन दो, मैं आज रात को, मेरे को एक रात का टाइम दो, मैं अगले दिन आपको आगे बताऊंगा। तो अगले दिन जब आता है तो वो उसको फिर बताता है, कहता है कि मुझे पता चल गया जो आपका सवाल है उसका जवाब। तो वो कहते हैं बताओ। वो कहता है कि आप ना पिछले जन्म में शिकारी थे। शिकारी, शिकारी कौन होता है? वो शिकार करता है, दया होती नहीं, और शिकारी क्या करते हैं, बेजुबान जानवरों को मारते हैं, है ना, हंटर। तो एक दिन क्या होता है कि एक तो जब शिकारी बोलता है तभी सारे जितने लोग वहाँ खड़े होते हैं हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा शिकारी है, फिर तो बड़े कर्म गलत किए होंगे, ठीक है। तो वो फिर पूछता है, कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि एक बार क्या हुआ कि तू एक दिन जंगल में गया, जंगल में जाता है तो तू शिकार के लिए गया होता है, हंटिंग के लिए गया होता है, तो तुझे ना एक हिरनी का बच्चा दिखता है छोटा सा, और वो ना तुझे प्यारा लगता है बड़ा, ठीक है। तुझे लगता है कि भाई चल इसको ले जाते हैं, देखेंगे, या तो रख लूँगा या काट के पका के खा लेंगे, कुछ देखते हैं, चलो उठा लेते हैं इसको। वो उठा लेता है, ठीक है। अब वो जो हिरनी का बच्चा है और जो हिरनी हिरनी वो देख लेती है, तो हिरनी, अब जानवर आपको पता है थोड़ा, ये जो हंटर्स होते हैं उनसे डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वेपन्स होते हैं। तो वो जैसे जैसे वो जो हंटर होता है वो आगे जाता रहता है ना, पीछे धीरे धीरे वो बेचारी हिरनी, वो जो हिरनी होती है, वो जो माँ होती है उसकी, वो आती है। तो वो देखता है कि मेरे पीछे शायद कोई आ रहा है, तो ऐसे करके देखता है, तो उस हिरनी को देखता है, तो हिरनी उसको देखती है, तो वो अपना घोड़ा मोड़ लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर ना जो हिरनी होती है उसको देख कर वो जो हंटर होता है उसको दया आ जाती है, ठीक है। वो समझ आता है कि अच्छा ये जो बच्चा है वो इसका है, ये इसकी माँ है, और ये बेचारी ना कुछ कर नहीं पा रही, बट स्टिल वो धीरे धीरे मेरे घोड़े के पीछे आती जा रही थी। तो उसको आ जाती है दया। दया आती है तो वो ना जो बच्चा होता है हिरनी का, वो उसको छोड़ देता है, और जो हिरनी का बच्चा होता है वो जाता है हिरनी के पास, अपनी माँ के पास। जब वो दोनों मिलते हैं तो वो जो माँ होती है वो ना उसको चाटती है। जानवर क्या होता है, वो एक दूसरे को चाट कर देखते हैं कि वो फाइन है, ठीक है ना। तो वो देखती है, चाटती है, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो बेजुबान जानवर है, वो जो माँ है, जो हिरनी है, वो ना अपने पैर नीचे करती है, अपने घुटनों पर आती है, ठीक है, और ऊपर देखती है और उस वाहिगुरु अकाल पुरख को अरदास करती है, रिक्वेस्ट करती है एक, कि आज ऐसा हो सकता था कि मेरा बच्चा मेरे से ज़िंदगी भर के लिए जुदा हो जाता, पर ये जो एक भला आदमी है इसने मुझ पर दया की और मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया। हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, उस भगवान को कहती है वो मन ही मन में, वो ये कहती है कि इस इंसान को इतनी खुशियाँ देना,
इतनी खुशियाँ देना कि ये इंसान के पास कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो वो जो ज्ञानी होता है वो ये कहता है कि तेरा जो वो कर्म है ना वो इतना ज़्यादा भारी हो गया तेरे बुरे कर्मों पर और तेरे लाइफ पर, उस एक कर्म के बदले, वो जो एक अच्छा कर्म है उसके बदले में तुझे ये ज़िंदगी मिली है जो तू आज राजपाट चला रहा है, तेरी जय जयकार होती है, तेरे को 36 पकवान मिलते हैं, पूरा शहर तेरा है, पूरी पूरी कंट्री तेरी है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप देखते हो ना कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं बट स्टिल उनों के साथ अच्छा होता जा रहा है, वो उनों के अच्छे कर्म होते हैं। अब जो मोहम्मद तुगलक है वो कोई बहुत अच्छा एम्परर नहीं माना गया, ठीक है, लेकिन उसको इतनी ज़बरदस्त रॉयल लाइफ मिली कैसे? उसके एक अच्छे कर्म की वजह से। आप हिस्ट्री में से जितने मर्जी बड़े बड़े एम्परर उठा लो जिन्होंने हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को मारा है। औरंगज़ेब को ले लो, जो रिसेंटली जो औरंगज़ेब रहा है, वो क्या करता था कि उसने जो ऐलान कर दिया था कि पूरी सब हिंदुओं को मार दो, ख़त्म कर दो। वो क्या करता था, अपनी फ़ौज को कहता था कि जब रात को आते हो ना, सबको, यहाँ तो सबको जो मुसलमान कन्वर्ट हो जाएगा उसको छोड़ दो, उसको नौकरी दे दो अपने एम्पायर में, और जो नहीं मानता उसकी गर्दन काटो और जनेऊ लेके आओ उसका। तो क्या होता था कि रात को, शाम को, लेट इवनिंग ना फौज आती थी और एक टोकरा पकड़ाती थी जिसमें जनेऊ होते थे हज़ारों की तादाद में। और वो औरंगज़ेब था ना, वो उस टोकरे को देखकर इतना खुश होता था, उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत अल्लाह का काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा। और वो रात को बहुत चैन से सोता था। ठीक है, उसके पीछे क्या था, जो बड़े गुरसिक बताते हैं कि उसके पीछे उसके जो अच्छे कर्म है ना वो काम कर रहे थे, और उसके अच्छे कर्म जैसे ही ख़त्म होने थे ना, उसका बुरा टाइम शुरू होने वाला था। जिस टाइम गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु हैं, उन्हों की शहीदी हुई थी ना, जिस दिन औरंगज़ेब ने ही शहीद करवाया था, उस दिन से जो इंसान हज़ारों जनेऊ देख कर खुश हो के चैन की नींद सोता था, जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी हुई है, उस दिन से औरंगज़ेब की जो टांगें हैं ना, टांगों की जो नाड़ियाँ होती हैं वो कांपने लग गई थी। जो औरंगज़ेब है वो दिल्ली में उस दिन के बाद सो ही नहीं पाया, उसको नींद नहीं आई और वो भाग गया। औरंगज़ेब और औरंगाबाद नाम जो पड़ा है ना, वो औरंगज़ेब से बना है। उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से उठा के औरंगज़ेब बना दी और औरंगाबाद बना दी थी अपनी कैपिटल, भाग गया था वो। और उसके बाद से ही उसका बुरा टाइम शुरू हो गया था, अगर हम हिस्ट्री देखें अच्छे से। तो जो आपका सवाल है ना कि जो अच्छे हैं उनों के साथ जो बुरे हैं, मैं अभी बुरों की बात कर रहा हूँ, कि जो बुरे हैं उनों के साथ अच्छा ही होता है, उन्हों को रॉयल ट्रीटमेंट्स भी, उन्हों को खान पान भी, सब कुछ मिलता है। दैट इज़ बिकॉज उन्हों के अच्छे कर्म उन्हों को पीछे सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट इन द सेंस अच्छे कर्म है, बस वो खर्च होते जा रहे हैं, पर खर्च होते जा रहे हैं। जैसे वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उस बंदे का बहुत ज़बरदस्त बुरा हाल होता है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम आते हैं अच्छे लोगों पर। जो आपने कहा कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, जो इस कुदरत के बनाए हुए नियम हैं उन नियमों के अंडर रहते हैं, जो गुरु महाराज की टीचिंग्स हैं उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। गुरमत में, गुरबाणी में गुरु महाराज कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि दुख को दारू कहा है गुरु महाराज ने, दारू का मतलब मेडिसिन, ठीक है, और सुख रोग पे, सुख को रोग का, रोग मतलब डिसीज। जो सुख है ना, एक्चुअली में जो सुख है वो हमें परमात्मा से दूर करता है। जब हमें सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ये हम सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो दुख है उसको दारू क्यों कहा है कि जो जब दुख आता है ना, तभी बंदे को रियलाइज़ होना शुरू होता है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा पर्पस क्या लाइफ में आने का, रब नाम की कोई चीज़ है, अच्छा रब के साथ करना क्या है, रब को त्याना है, रब के क्लोज जाना है, अच्छे कर्म करने हैं। जो दुख होता है ना गुरु प्यारो, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है एक इंसान का, एक शैतान से देवता बनने के लिए दुख बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी में ही मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं कि जब एक इंसान धार्मिक हो जाता है ना, आई होप आप भी पूजा पाठ करते होंगे, भगवान की तरफ जाने के लिए एफर्ट डालते होंगे, है ना। जो हर इंसान धर्म की लाइन में एफर्ट लगाता है, उस बंदे की लाइफ में दुख के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों?
मैं आपको सिंपल मैथ्स बताना चाहूँगा कि मान लो आपके 100 बुरे कर्म हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ है आगे आने वाली 50 साल, ठीक है। आपका जितना नाम सिमरन सेवा जितनी है, उतने से आपके कर्म कटेंगे 60 या 70। उसके बाद आपकी सांसें खत्म, आपने मर जाना है और आपके कर्म बचे रह जाएंगे। 60 कर्म खत्म हो गए, 40 कर्म तो बच गए ना। तो वो अकाल पुरख वाहिगुरु क्या करते हैं कि जो धर्मी हो जाता है ना, जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं आना इस दुनिया में दोबारा, तो वो जो बचे कुचे कर्म है ना, वो आगे के लिए नहीं बचाते, वो किसी ना किसी तरह छोटा मोटा दुख दे कर ना वो कर्म पूरे करवा देते हैं कि मरने तक, हमारी आखिरी सांसों तक हमारा कोई बैलेंस ना बचे और हम सीधा उस अकाल पुरख की दरगाह में पहुँचें। ये गुरु ने सिखाया, ये उस अकाल पुरख ने, उस अल्लाह ने, उस राम ने, उस वाहिगुरु ने सिखाया हमें कि हम सबको इकट्ठे होके, साथ होके, जिस तरह का भी वे है हमारा धर्म का, उसे अपना के उस अकाल पुरख को ध्यान है, पूजा पाठ पूरी करनी है, सेवा पूरी करनी है कि हम इस ये जो जंगल है, ये जो गेड़ा 84 लाख जूनों का, उसमें से निकल जाएं बाहर। तो ये जो सपोर्ट है ये आपको साथ संगत से मिलेगा। वो जो कमज़ोरी आती है सबको आती है, सिर्फ आपको नहीं आती। हम सबकी लाइफ में जब दुख आते हैं तो कभी ना कभी दुख इतना भारी हो जाता है कि वो फिर हमारे लिए कभी झेलना मुश्किल हो जाता है। बट तभी तो गुरुद्वारे हैं, तभी तो साथ संगत है, तभी तो गुरु महाराज ने कीर्तन दिया है, तभी तो पाठ पूजा दिया है, जो हमें इन दुखों से रिलैक्स करता है। लेकिन कभी मत सोचना अगर दुख आ रहा है तो जैसे वो एक डिटर्जेंट है उसकी ऐड होती है ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही अपनी लाइफ में एक रूल बना लो कि दुख अच्छे हैं, ठीक है। दुख दारू सुख रोग पया, गुरु महाराज कहते हैं कि वो मेडिसिन है आपकी। तो मेडिसिन हमेशा हमारे पास रहे वो अच्छा ही है। दुख जितनी टाइम तक दुख रहेगा थोड़ा बहुत तो हम ते आते रहेंगे। जैसे ही सुख आ जाता है वी आर वेरी वीक, हम भूल जाएंगे उन्हें। दैट्स द थिंग।